हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं शिफाली और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जब मैं पहली बार माँ बनी तो मतलब मेरी खुशी क्या थी, कैसी थी। तो ये मेरा आज का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये चीज़ें तो सभी जानते हैं कि जब एक लड़की माँ बनती है ना तो वो उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक ऐसा टाइम होता है जो बताए से नहीं बताया जाता। एक माँ बनना एक ऐसी खुशी है जो हम लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते हैं। उस खुशी को हम बता ही नहीं सकते। तो उसी से हम आज का जो टॉपिक है यही है। तो आज जब मैं माँ बनी थी तो वो खुशी मैं आपको अपने शब्दों में बता रही हूँ। हो सकता है कुछ छूट जाए या जो भी हो, जितना है जो मेरी खुशी थी मैं आपको बताती हूँ मैं। तो मेरा जो फर्स्ट सिज़ेरियन था, जब मेरी डिलीवरी हुई थी वो 11 अगस्त 2018 को हुई थी, जब मेरी बेटी हुई थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा दिन था, जो हर माँ के लिए होता है। जब उसकी डिलीवरी होती है, जब उनका बच्चा एक माँ अपने बच्चे को दुनिया में लाती है, तो वो बहुत बड़ा दिन होता है एक माँ के लिए। तो वही दिन मेरे लिए भी था। तो वो दिन इतना बता नहीं सकती कि कैसा था वो मेरे लिए, इतना अच्छा दिन तो वो उस दिन मुझे ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी मिली थी, जिस खुशी का मैं पिछले 2 साल 9 महीनों से वेट कर रही थी मैं। तो वो खुशी मुझे उस दिन मिली थी। और उस दिन मैं सुबह 9:37 पर माँ बनी थी। वो टाइम जो था ना मेरे लिए, मेरी लाइफ़ का बहुत अच्छा टाइम था वो। मेरी ज़िंदगी का इतना अच्छा टाइम था जिसको इतने टाइम से मैं इतने इंतज़ार कर रही थी उस टाइम का कि मतलब आपने मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी देखी होगी फर्स्ट वाली। तो इतने टाइम से जब कंसीव नहीं हो रहा था बच्चा, तो मुझे यही लगता था कि हाँ, कब होगा कब होगा। तो उसके बाद जब वो खुशी मिली ना, तो उस खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दिन मेरे बीते हुए दिनों से, जो अब तक के दिन थे, उस दिन से पहले के उन दिनों से सबसे ख़ास दिन था वो मेरा। एक लड़की जब किसी की बीवी बनती है, पत्नी बनती है, वो भी उसके लिए बहुत ख़ास दिन होता है। लेकिन उसके बाद जब वो किसी की बच्चे की माँ बनती है वो, हाँ, जब एक लड़की अपने बच्चे को जन्म देती है, माँ बनती है, वो टाइम ही उसके लिए अलग होता है, वो दिन ही उसके लिए अलग होता है। वो उस खुशी का समझो ठिकाना नहीं होता। तो वो दिन इतना अच्छा था ना मेरे लिए, मैं बता नहीं सकती। पत्नी बनने के बाद जब पत्नी बनने के बाद वो माँ बनती है, तो वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होता है। एक माँ कहते हैं ना कि एक पत्नी जब माँ बन जाती है ना, तो वो अपने बच्चों के लिए अपने पति से भी लड़ जाती है। हम पत्नी एक बार को पत्नी माँ के आगे ना, जब उसके बच्चे के लिए कोई स्टैंड लेना होता है, या कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, तो बच्चे के लिए माँ के आगे ना वो पत्नी झुक जाती है। तो यही थोड़ा सा फ़र्क होता है पत्नी में और एक माँ में, कि वो उस टाइम पे जब माँ बनती है ना, तो पत्नी को झुकना पड़ता है माँ के आगे। वो जो 9 महीने थे ना मेरे प्रेगनेंसी के, वो कैसे कटे थे ना, मुझे ही पता है। इतने सारे सपने संजो लिए थे मैंने, इतनी एक्साइटमेंट होती है अपने बेबी को देखने की, जो बताई ही नहीं जा सकती है।
सारे टाइम में मतलब बेबी का ख़्याल आता रहता है हमारे मन में। हाँ, कि अब पता नहीं अब अंदर क्या हुआ होगा, अंदर अब कैसा होगा, अंदर क्या मतलब अंदर कितना बड़ा होगा, अब इस टाइम पे क्या होगा, अब इस टाइम पे क्या होगा, इस मंथ में क्या हो रहा होगा, अंदर कितना बड़ा हो गया होगा। इतनी सारी बातें हमारे अंदर चलती हैं कि बता ही नहीं सकती। इतने सारे सपने संजो लेते हैं हम लोग कि अब जब बेबी होगा उसके लिए हम ये करेंगे, उसके लिए वो करेंगे, उसका ख़्याल ऐसे रखेंगे, उसके लिए ये लेंगे, वो लेंगे, ऐसे कपड़े पहनाएँगे, वैसे कपड़े पहनाएँगे। इतने सारे सपने संजो लिए थे। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उनकी भी मतलब एक्साइटमेंट का कोई अंदाज़ा नहीं था कि कितने खुश थे हम उस टाइम पे। बेबी को लेके मैंने बस यही सोच रखा था कि चाहे डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सिज़ेरियन हो, मुझे बस मेरा बच्चा स्वस्थ चाहिए। मुझे अपनी कोई वो नहीं थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है या मुझे सिज़ेरियन करानी है, नहीं मुझे नॉर्मल ही करानी है। ऐसा कोई ख़्याल नहीं था मेरे अंदर। मुझे बस ये था कि मेरा बच्चा मुझे स्वस्थ चाहिए, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिज़ेरियन हो। जब अल्ट्रासाउंड्स होते थे, अल्ट्रासाउंड का जो टाइम आता था, तो मतलब जैसे डॉक्टर ने लिख के दिया कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो ऐसे अल्ट्रासाउंड करा के आना। तो जब अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी, तो मतलब इतनी एक्साइटमेंट रहती थी ना अल्ट्रासाउंड की कि मतलब कि अपने बेबी को देखने की, अपने बच्चे को देखने की इतनी खुशी होती थी कि बताए से नहीं बताया जा सकता। उसकी हार्ट बीट सुनने की, उसको देखने की, वो पल इतने ख़ास होते हैं ना कि बताए ही नहीं जा सकते। और एक चीज़ और कि जब हम अपने बेबी की मूवमेंट्स होती है, जब वो मूव करना स्टार्ट करता है, तो जब पहली बार उसकी जब मूवमेंट्स हमें पता चलती है कि तो तब तो बताया नहीं जा सकता उस चीज़ को कि मतलब शब्द ही नहीं है उस खुशी को मुझे बयां करने के लिए कि वो कितने ख़ास दिन होते हैं। वो उस चीज़ को हम मतलब बता ही नहीं सकते। इतना ख़ास है मतलब जब बेबी को हम अपने को फ़ील करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर इन सब के बाद फिर वो दिन आया जब मैं माँ बनी थी, जब मैं पहली बार माँ बनी। फिर वो दिन तो बता इतने इंतज़ार के बाद जब अपने बच्चे डिलीवरी के टाइम पे जब अपने बच्चे की देखा तो बाद में ही था। जब उसके रोने की आवाज़ सुनी थी ना पहली बार, तो मतलब इतनी खुशी मतलब अंदर से मेरे को रोना आ गया था कि उसे बोला तक भी नहीं जा रहा, बिल्कुल भी बोला भी नहीं जा रहा था। और मैंने बस जब एक बार जब जैसी मतलब डिलीवरी होती है एकदम बच्चा जब रोने लगता है तो एकदम से इतनी तसल्ली, इतना सुकून मिला मेरे को, इतना सुकून मिला ना बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कितना बड़ा मेरे ऊपर बोझ रखा हुआ था जो उतर गया है। तसल्ली मिलते ही मुझे इतना रिलीफ़ हुआ ना, जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत सारे आपके पेन्स हो रहे थे और उस पेन की वजह आपके पेन बंद हो गए हों तो आपको रिलीफ़ मिलता है। तो मेरे को मतलब पेन्स वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन जब मैंने अपने बच्चे की डिलीवरी के बाद जब मेरा बच्चा उसकी मैंने जब रोने की आवाज़ सुनी ना, तो मतलब इतनी तसल्ली हुई, इतना सुकून मिला मुझे जैसे बता ही नहीं सकती। और मेरी आँखों में आँसू आ गए, मेरे को इतना तेज़ रोना आ रहा था कि मैं बता भी नहीं सकती। मतलब मेरी आँखों से ऐसे टप 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 आँसू गिर रहे थे और मेरा गला इतना भर गया था रोने की वजह से, इतना रोना अंदर से आ रहा था कि मुझसे बोला तक नहीं जा रहा था। फिर भी मैंने जब उसकी पहली बार आवाज़ सुनी तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर मैम, मैंने कहा बच्चा एकदम ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने बस इतना ही पूछा उससे। उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बेबी एकदम स्वस्थ है, बिल्कुल आप मतलब फ्री रहो, एकदम टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल एकदम स्वस्थ है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मेरी जो गायनी थी वो भी वहीं पे थी, तो वही मेरे पास थी। उन्होंने मुझे फिर बताया कि
फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर लक्ष्मी आई है, आपको बेटी हुई है और बिल्कुल आपके जैसी है। उन्होंने मुझसे ये कहा, मतलब इतनी खुशी मिली, इस चीज़ को बयां करना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद में मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। जब उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी को देखा था, वहाँ पे जाके मैंने देखा था, तो मानो मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको, मेरी इस वाले हाथ में कैनुला लगा हुआ था, तो मैंने इस वाले हाथ से उसको टच किया था। मतलब मानो कि जैसे ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी मिली थी, जो नहीं बताई जा सकती। माँ बनना इतना, मतलब पता नहीं था कि माँ बनना जैसे हम होते हैं ना कि अपनी माँ, जब अपनी मम्मी को लेके, अपनी मम्मी को वगैरह को लेके हम इतना वो करते हैं कि यार क्यों इतनी टेंशन लेती हो, क्यों इतना वो करती हो। लेकिन अब पता चला, जब हम खुद माँ बने हैं ना, तो पता चला उनकी फ़िक्र का, उनकी जो हमारी केयर करती है उस चीज़ का अब पता चला। जब खुद माँ बनते हैं हम तब पता चलता है। तो जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो उस टाइम पे, मतलब उसको देखने के बाद, उसके बाद उसको हाथ लगाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे मानो ज़िंदगी में अब सब कुछ मिल गया हो और अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लगता है भगवान से कि अब कुछ नहीं चाहिए, कि आपने सब कुछ दे दिया, अब कुछ नहीं चाहिए। उस टाइम पे इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, माँ बनना इतना अच्छा हुआ है कि बताया नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकते आखिर कि माँ क्या होती है। मेरे हस्बैंड हैं जो, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम इतने खुश थे ना दोनों, बहुत ज़्यादा खुश थे। माँ बनने की खुशी इतनी ख़ास होती है ना कि बताया नहीं जा सकता। इतनी तसल्ली, इतना सुकून मिलता है ना अपने बच्चे को देखने के बाद में, लगता है कि अपनी जान ही निकाल कर रख दो उनके लिए। माँ बनना बहुत अच्छा एक एहसास होता है। माँ बनने की जो फीलिंग होती है ना, बहुत ही ख़ास होती है, बहुत ही ख़ास होती है। तो यही थी मेरी स्टोरी, मेरी फर्स्ट स्टोरी जब मैं पहली बार माँ बनी। और उस टाइम में मैंने जो 2 साल में जो मैंने देखा, मैं बस भगवान से एक चीज़ ही मांगती हूँ कि भगवान चाहे किसी भी औरत को, लेडीज़ को, चाहे एक बच्चा दे, लेकिन ज़रूर दे। माँ बनने का सुख हर औरत को दे, हर औरत को दे, और वो उसका अधिकार है और उसे ना छीने। मैंने देखा है कि कितने लोगों को, हमारे ही जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी मैंने कितनी लेडीज़ों को देखा है। वहाँ पे कितने ऐसे हुए हैं कि तो 10-15 साल हो गए हैं, उनको बच्चे नहीं हैं, तो फिर हार के उन्होंने फिर बच्चे अडॉप्ट किए हैं। अडॉप्ट करना भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि एक बच्चे को भी, उसे भी नए पेरेंट्स मिल जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन माँ बनना सबका अधिकार है। और भगवान को एक माँ, मतलब एक बच्चे को जन्म देने का जो, बस इतना ही कहूँगी, एक बार माँ ज़रूर बनाएँ। मतलब एक बच्चा चाहे भगवान एक दे, लेकिन दे ज़रूर। तो यही थी मेरी स्टोरी, मेरी माँ बनने की स्टोरी, जो मैं पहली बार माँ बनी थी, मेरी खुशी जो आज मैंने आप लोगों को बताई है। तो मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।